आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को सेट 1 में बहुत ही बेटर तरीके से आप लोगों को क्लास दिया हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 को नहीं देखे वो जल्दी से सेट 1 को देखकर मेरे दोस्तों सेट 2 को भी अच्छी तरह से देख ले। आपके एग्जाम में सारा प्रश्न इसी सेट से आएगी, बस आपको ईमानदारी पूर्वक देखना है वीडियो को बिना स्किप किए। तो सो दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स के जो वहां पे आपका स्पेशल कोर्स है जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस चलती है, ओनली फॉर 299 रुपीज में आप सारा सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से फाइनल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त करके आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अपना रिजल्ट को भी अच्छा बना सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर, टॉर्च बेचने वाले पाठ के जो लेखक है हरिशंकर परसाई। कौन हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों? हरिशंकर परसाई इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि टॉर्च बेचने वाले रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा बैंक किया गया है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 2। कितना भाई? 2 मित्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के माध्यम क्या माना जाता है? तो जनता के माध्यम एक साधु माना जाता है, एक दार्शनिक माने जाते हैं, एक संत माना जाता है। और ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे कि हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध लेखक है। भाई हरिशंकर परसाई जो है ना मेरे दोस्तों एक हास्य बैंक प्रसिद्ध लेखक है। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास। अगला क्वेश्चन कहता है सर कि टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? तो बताएंगे सर व्यंग्यात्मक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टॉर्च बेचने वाला वादे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? यानी मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 दोस्त है, एक दोस्त और दूसरे दोस्त यहाँ पे मौजूद होती है। दोनों कुछ दिन वादा करते हैं यहाँ पे और फिर से एक इधर चले जाते हैं, एक इधर चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्तों मैं 5 साल के बाद ठीक यहाँ पे हम लोग मुलाकात करेंगे। फिर 5 साल के बाद ये दोनों बंदा लौट कर आते हैं और मुलाकात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भाई पुरुष किसके समान लगा? तो बताएंगे सर फिल्म का संतो जैसे, यानी फिल्मी दुनिया में जैसे साधु लोग रहते थे वैसे ही लग रहे थे हमारे मित्र। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड का टॉर्च बेच रहा था? तो सूरज छाप टॉर्च। क्या भाई? सूरज छाप टॉर्च। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे, इसी तरह से क्वेश्चन आएगी। और फाइनल एग्जाम में भी मेरे दोस्तों आप लोगों को ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बस उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां पे स्पेशल कोर्स चल रही है जहां पे आप लोगों को 299 रुपए में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में, वो भी नोट्स के साथ। क्वेश्चन है सर, भाई पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर, जो जनता थे भाई वो जनता में किस मंदिर से आकर अपने अंतर ज्योति जगाने की बात कहती है? तो साधना मंदिर पे। कौन सा मंदिर था भाई? साधना मंदिर। मंदिर का नाम याद रखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सर हरिशंकर परसाई ने एक साहित्य पत्रिका का संपादन किया है। तो बताएंगे सर कौन सा संपादन किया था? वसुदेव संपादन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, यह किस पाठ से संग्रहित है? मतलब जहां पे हमें अंधेरा होती है वहीं पे हमें उजाला भी मिलता है, यह टॉर्च बेचने वाले पाठ से लिया गया है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि टॉर्च बेचने वाले कहानी में मंच पर बैठा व्यक्ति कैसे कपड़े पहना था? तो जो कपड़े पहने थे ना भाई, जो मंच पर बैठे थे वह सुंदर रेशमी वस्त्र। क्या भाई? सुंदर रेशमी वस्त्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी बी। और मेरे दोस्तों मैं डिजिटल बोर्ड में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है और हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा है, इस कारण से मैं स्पीड में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं जो हमारा सेट 3 बचा हुआ है वो भी जल्दी से आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। तो मेरे दोस्तों सेट 3 के लिए जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कराना भूले।
टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया? तो बताएंगे सर हमारा अवस्थाओं के बाजीकरण पर और धार्मिक पाखंडों पर। मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र नदी में क्या फेंकता है? तो बताएंगे सर टॉर्च की पेटी फेंक देते थे। क्या करते थे भाई? टॉर्च की पेटी गुस्से आए और इस कारण से उन्होंने गुस्से के माध्यम से उन्होंने टॉर्च की पेटी को फेंक दिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टॉर्च बेचने वाली कहानी में टॉर्च किस कंपनी का था? टॉर्च सर हमारा सूरज छाप टॉर्च था। कौन छाप? सूरज छाप टॉर्च। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16, टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंका? तो बताएंगे सर नदी में फेंक दिया था। कहाँ भाई? नदी में जाकर फेंक दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भर दोपहर में वो अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, यह किस पंक्ति की पाठ से लिया गया है? टॉर्च बेचने वाले से। कहाँ से लिया गया है? टॉर्च बेचने वाले से। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। गूंगे कहानी के लेखक कौन है? जो गूंगा है भाई उस कहानी के जो लेखक है ना रंगे राघव। कौन हो जाएगा मेरे प्यारे? रंगे राघव इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मेरे दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अभी सर झुका के पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि यही समय है जो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। यही एक समय है जहाँ पे अपने लाइफ को आप बर्बाद भी कर सकते हैं और यही समय है अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को एक आबादी भी कर सकते हैं। और आबाद करेंगे मेरे दोस्तों कैसे? तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य हमारे लिए अच्छे हो तो मेरे प्यारे आप लोग चुपचाप सिर झुकाकर अपने सर को नीचा करके पढ़ लीजिए। वादा करता हूं कि 2 साल के बाद जब अपने सिर को उठाएंगे ना तो आपके गांव पे सबसे ज़्यादा ऊंचा सर आपकी होगी और आपके घर वालों का होगा। इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में अपने घर के दरवाजे को और अपने दिल के दरवाजे को बंद करके चुपचाप से पढ़ लेना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनशीलता को रेखांकित किया गया है? दिव्यांग का। गूंगा क्या है भाई? एक प्रकार का याद रखिएगा दिव्यांग है। गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में चमेली को कैसे बताया? तो इशारा से बताया था। कैसे बताया था मेरे शेरों शेरियों? इशारा से बताया था सर। अगला जो क्वेश्चन है सर हमारा कि गूंगे कहानी में बुआ फूफा ने किसका पालन पोषण किया था? आप ही बताइए मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन का स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है, ठीक है। स्टोरी अगर आपको समझ में आई है तो बहुत ही इजी से इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। गूंगे कहानी में बुआ फूफा ने किसका पालन पोषण किया था? तो बताएंगे सर गूंगा का। किसका भाई? गूंगा का। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, गूंगे को किसने पाला था? जो गूंगा थे भाई उसको पालेगा कौन? बुआ फूफा ने उसके पालन पोषण किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, गूंगे कहानी में दिव्यांग कौन है भाई? गूंगे कहानी में गूंगा कौन होगा भाई? गूंगा ही दिव्यांग होगा, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन 7 में कि गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? कहता है जनाब मैं मेहनत का खाता हूँ, किसी के बाप का नहीं। कहता है कि मैं मेहनत का खाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और क्लास 12 में मेरे दोस्तों आप लोगों को कोई ट्यूशन कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ओनली फॉर आप लोगों को 399 रुपये पे करना है और पूरा 12 महीना सुबह शाम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। और ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव, फिर मॉडल पेपर, फिर प्रीवियस क्वेश्चन, फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन। इतना सारा चीज़ आपको 12 महीना तक पढ़ाया जाएगा रगड़ करके मेरे दोस्तों, ओनली फॉर 399 रुपया। इसलिए क्लास 12 में आप लोग अपने घर बैठे अपने समय को बचा करके अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी? मतलब खेल रहे थे और खेलते खेलते गूंगे को मेरे दोस्तों 2 झाप लगा दिया था भाई। किसने? वसंता ने। किसने लगाया था भाई? वसंता ने लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर, दुनिया हंसती है हमारे घर को कब अजैब घर नाम मिला? यह कथन किसने कहा? चमेली ने। क्या कहा था भाई? चमेली ने यह कहानी कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, गूंगे कहानी में चमेली ने गूंगे से क्या प्रश्न किया? गूंगे कहानी में चमेली ने प्रश्न किया, क्यों रे तू चोरी किए? कहता है क्यों रे? चमेली ने गूंगे से कहता है क्या रे तू चोरी किए? तब जाकर गूंगा कहता है अरे मैं मेहनत का खाता हूँ, चोरी का नहीं, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, रंगे राघव ने किस माध्यम से मानव की विश्वस्तता और असहजता को चित्रण किया है? एक गूंगे के माध्यम से। किसके माध्यम से सर? एक गूंगे के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूंगे किस विद्या की रचना है? गूंगे एक प्रकार का कहानी है भाई। क्या है? गूंगे एक प्रकार का कहानी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्यों रे तू चोरी की है? यह कथन किसने कहा था गूंगा को? चमेली ने कहा था। किसने कहा था भाई? चमेली ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है हमारा कि गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरे के सामने प्रकट करता था? क्योंकि गूंगा तो बोल नहीं सकता है भाई, तो गूंगा इशारा करते थे। क्या करते थे फिर भाई? इशारा करके लोगों को बताते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले शीर्षक जो है भाई, इसका लेखक है सुधा अरोरा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने ईदगाह पढ़ाया, दोपहर का भोजन पढ़ाया, फिर मैंने आप लोगों को टॉर्च बेचने वाला पढ़ाया, फिर मैंने गूंगा पढ़ाया, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ज्योतिबा फुले। इन पाँचों जो लेखक है ना मेरे भाई, इसको अच्छी तरह से लेखक को याद रखना है और साथ ही साथ इसका जन्म कब हुई थी और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर 2 पे। ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ? ज्योतिबा फुले थे भाई, इसकी विवाह होती है 1840 में, 1840। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है? तो बताएंगे सर गुलामगिरी। याद रखिए कौन सा भाई? गुलामगिरी, श्वेतकर्ण चंड आसूड़ और सार्वजनिक सत्य धर्म। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? तो बताएंगे सर रूढ़िवादी। क्या मेरे शेर दियो? रूढ़िवादी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और ये तो मैं आप लोगों को सेट 2 बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 को नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से सेट 1 को देख लीजिएगा। और सेट 3 जो अभी आप बचा हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से हम लोग को सेट 3 भी करवा दीजिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 3 होना चाहिए, तो दबा करके सारे स्टूडेंट्स एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मैं सेट 3 भी आप लोगों को जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है सर, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? जो हमारे ज्योतिबा फुले थे भाई, उसकी जो पत्नी का नाम था ना, सावित्री बाई। क्या नाम था मेरे शेर? सावित्री बाई। ओके सर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हम लोग का, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया था? सत्य शोधक समाज। और ये क्वेश्चन हर साल आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ज्योतिबा फुले के रचनाकार सुधा अरोरा मूलतः क्या है? एक कथाकार है भाई। क्या है? एक कथाकार है। बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है कि किस संस्था द्वारा 1978 में सुधा अरोरा को, जो हमारे सुधा अरोरा है, को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग नजर दौड़ाते हैं सर। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिली है? तो बताएंगे सर स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावनाओं को प्रमुखता देने की प्रेरणा। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना है? तो बताएंगे सर ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार मानते हैं पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुस्लिम हो और बेटा सत्यधर्मी हो। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ज्योतिबा फुले स्त्री और पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे? समानता। मतलब वो नहीं चाहते थे कोई मर्द है तो स्त्री से शर्माए, कोई स्त्री है तो मर्द से शर्माए, बल्कि दोनों क्या है, समानता रहना चाहिए दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो छुआछूत जनजातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए? तो अस्पृश्यता जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करवाया था। इन्हें मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। तो सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते सर मैं क्लास 11 में हमें 2025 के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से तैयारी करना है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आर्ट्स का एक स्पेशल कोर्स है, उस कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्तों। वहाँ पर आपको सारा क्लासेस आपको मिल जाएगी। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट